चीन में फैली रहस्यमय बीमारी को लेकर राजस्थान में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस दौरान मशीनरी की जांच समेत ऑक्सीजन बेड और दवाइयों का इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। अजमेर सीएमएचओ डॉक्टर अनुज पिंगोलिया ने बताया कि चीन में कोरोना जैसी रहस्यमय बीमारी फैलने के बाद केंद्र सरकार की एडवाइजरी के बाद राज्य सरकार ने भी सभी मेडिकल कॉलेज और जिलों के सीएमएचओ को निर्देश दिए हैं। इसके तहत सभी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में पर्याप्त ऑक्सीजन दवाइयां और बेड की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। 28 नवंबर को खुद शुरभा सिंह ने इसका रिव्यू करने के लिए वीसी बुलाई है। हेल्थ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर की ओर से जारी एडवाइजरी में हॉस्पिटल में दवाइयां, ऑक्सीजन के अलावा जांच के पर्याप्त इंतजाम करने के लिए उनकी मशीनरी की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही 29 नवंबर को सभी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के अधीक्षक प्रिंसिपल को मॉक ड्रिल करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस बीमारी के फैलने के लक्षण खांसी, गले में दर्द या खराश, बुखार, फेफड़े में सूजन, सांस लेने में सूजन बताई जा रही है। आपको बता दें, पिछले कुछ समय से 3 बच्चों में एक रहस्यमय बीमारी फैलने लगी है। तेज बुखार, सांस, फेफड़े फुला देने वाली बीमारी की वजह से रोज हजारों बच्चे अस्पताल पहुंच रहे हैं। जो चीन में जो वायरस फैल रहा है जिससे कि जो बच्चों के जो इन्फेक्शन हो रहा है इसके लिए जो सरकार द्वारा है वो एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें जो मेनली जो इन्फेक्शन पाया जा रहा है वो या तो इन्फ्लुएंजा के कारण या फिर माइक्रोप्लाज्मा न्यूमोनिया है या सार्स कोव 2 जो वायरस है जो कि एक सिंपल से हैं। इस मौसम में इस तरह के सर्दी खांसी जुकाम के होना कॉमन सी बात है। तो वहाँ पर अभी केसेज हैं वो नॉर्मल से ज़्यादा पाए जा रहे हैं। तो उसी को देखते हुए सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है और प्रिकॉशन रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए और मतलब क्या इलाज है इसका? अ, कोई जानलेवा बीमारी है? नहीं, अभी जहाँ तक ये देखा गया है ये बीमारी जानलेवा नहीं है, इतना इसमें चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके लिए सरकार के द्वारा जो गाइड दिए गए हैं, अगर कोई भी विदेशी नागरिक बाहर से आ रहा है तो उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी। अ, ज़रूरत पड़ने पर सिम्प्टोमेटिक होने पर उसका टेस्ट टेस्ट भी किया जाएगा और पॉज़िटिव है तो उसको आइसोलेट किया जाएगा। इसके अलावा साथ-साथ जो हॉस्पिटल है हॉस्पिटल बेस्ड सर्विलेंस का काम किया जाएगा जिसमें कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पर जो पेशेंट्स आ रहे हैं जिसमें चेस्ट सिम्प्टोमेटिक है उनके आईएलआई और सारी के जो पेशेंट हैं उनकी सबकी स्क्रीनिंग और टेस्ट की जा रही है, उनको दवा दी जा रही है। इसके अलावा लैब में अगर कोई पॉजिटिव पाया जाए तो उसको जो पॉजिटिव केस है उसके हिसाब से उसकी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जो हम कम्युनिटी बेस्ड सर्विलेंस के लिए जितने भी हमारी जो विलेज लेवल फंक्शनरी हैं उनके द्वारा हाउस टू हाउस सर्वे करवाने के निर्देश हमने दे दिए गए हैं। और क्या मतलब तैयारी की गई है? कोई ऑक्सीजन की या कुछ मतलब ऐसा कुछ ज़रूरत थोड़ी पड़ती है इसमें? ये इतनी गंभीर बीमारी नहीं है लेकिन फिर भी हमारे पास जो आवश्यक तैयारियां हैं पूरी हमारे पास तैयारी है और हमारे जो ऑक्सीजन प्लांट है अभी हमारे वर्किंग कंडीशन में। इसके अलावा हमारा कंसंट्रेटर बैंक है और या फिर विलेज लेवल पे जितने भी कंसंट्रेटर है उनकी हमने मॉक ड्रिल करवा के चेक करवा लिया है। सभी वर्किंग कंडीशन में है। इसके अलावा दवाइयों की अगर हम बात करते हैं तो दवाइयों का स्टॉक हमारे पास प्रचुर मात्रा में है। दवाइयों की कोई भी कमी नहीं आएगी और स्टाफ है वो हमारे पास है। बेड जितनी भी अवेलेबिलिटी है बेड की अवेलेबिलिटी हमने देख ली है और उसके लिए अगर कोई आवश्यकता पड़े तो हमको रिजर्व भी करवाया जाए। इसमें क्या-क्या मतलब सावधानी बरतनी चाहिए अगर किसी को हो जाता है तो? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले तो अपने सावधानी के लिए अपने मास्क लगाकर रहें, भीड़ भाड़ वाली दूरी से बचें और जो कोविड के लिए गाइडलाइन की दी थी उसको पूरी तरह से फॉलो करें। ये जो बीमारी है सिर्फ़ बच्चों में फैलती है या बुजुर्ग या महिला किसी में ये अभी मोस्ट कॉमनली बच्चों में देखी गई है लेकिन इसका इन्फेक्शन बड़ों में भी हो सकता है। कई जगह बड़ों में भी इस तरह के सिम्टम देखे गए हैं लेकिन बड़ों की संख्या बच्चों के कंपैरिजन में भी कम है।